कॉल बाय रेफरेंस। ठीक है, मुझे जी। जब आप स्क्रीन नजर आ जाए तो काइंडली मुझे बता दीजिएगा। जी आ रही। जी आ रही। आह, अच्छा जी। हम लोग जो है अरेज के बारे में डिस्कशन कर ले। ये आपकी अरे है। उसके बाद हम लोग मेन बनाते हैं इन टाइप का। ये शोर बहुत हो रहा है आपकी तरफ, काइंडली आप लोग ऐसा किया करें, जब आप लोग पढ़ रहे होते हैं तो अपने अपने माइक्स बंद कर दिया करें, ताकि सिर्फ और सिर्फ मेरी आवाज ही मुझे आवाज सुनाई दे रही हो। अपने अपने माइक्स को आप डिसेबल कर दिया करें, जब आपने कोई बात कर ली हो तो तभी आप माइक को जी। अनहोल्ड किया करें। जी तो ठीक है। मैं एक अरे बनाता हूँ, उस अरे का नाम, अरे के बारे में मैं आपको इंटरेस्टिंग बात बताऊं कि अरे एक्चुअली कंटिन्यूअस मेमोरी लोकेशन पर वेरिएबल होते हैं। कंटिन्यूअस मेमोरी लोकेशन, ठीक है। एक ही किस्म के एक ही किस्म के वेरिएबल्स जो एक दूसरे के बाद रैम में आ रहे हो, ऐसे वे ऐसे वेरिएबल्स के ग्रुप को हम अरे कहते हैं। ठीक हो गया। मिसाल के तौर पर मैं आपको एक्सेल पे ले जाता हूँ, क्योंकि एक्सेल शीट के ऊपर आपको ज़्यादा अच्छे तरीके से मैं समझा दूंगा। मिसाल के तौर पर यहाँ ये सारी की सारी, ये जो सारा आपके पास बॉक्सेस बने हुए हैं, इसको आप विजुअलाइज करें कि ये एक मेमोरी लोकेशन है। मैं रिपीट करता हूँ कि जिस तरह आपने सारे के सारे ये आपके पास बॉक्सेस बने हुए हैं, आप महसूस करें कि ये मेमोरी लोकेशंस हैं, रैम के ऊपर मेमोरी लोकेशंस हैं। अगर एक इंट टाइप का मैं एक्स बनाऊं तो ये रैम के ऊपर एक खाने के अंदर ये वेरिएबल मौजूद है। अगर मैं एक और इंट टाइप का वेरिएबल बना लूं, इसी तरीके से एक और इंट टाइप का वेरिएबल, देन एक और इंट टाइप का वेरिएबल, और इस तरह सारे के सारे सेम टाइप के वेरिएबल का एक ग्रुप बना लूं, तो इस ग्रुप को हम लोग अरे का नाम देंगे। यानी अरे क्या है? एक ही किस्म के वेरिएबल्स का अगर ग्रुप हो, जो मेमोरी में एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा, चौथे के बाद पांचवा, एंड सो ऑन चल रहा हो, तो इसको हम लोग अरे कहेंगे। अगर डिफरेंट टाइप की मेमोरी लोकेशंस आ जाती हैं तो वो मेमोरी लोकेशंस अरे नहीं कहलाएंगी, क्योंकि अरे के लिए जरूरी है कि सारे के सारे वेरिएबल्स की टाइप सेम होनी चाहिए। ठीक हो गया। अब हम लोग जो है अरे को बनाने का तरीका का क्या है? चार टाइप के वेरिएबल होते हैं, तो हमारी अरे भी चार टाइप की ही होती है। मैं रिपीट करता हूँ कि चार टाइप के वेरिएबल्स होते हैं, इसीलिए हमारी अरे भी चार ही टाइप की होती है। मिसाल के तौर पर इन टाइप का एक्स लिखते हैं, अगर मैं एक्स में 10 लिख दूं तो इसका मतलब ये होगा कि रैम में 10 इंट टाइप के वेरिएबल का ग्रुप बन जाएगा, और उन 10 इंट टाइप के ग्रुप्स का नाम जो होगा वो एक्स होगा। ठीक है। जी। जी। अच्छा जी। अब हम लोग ये जिस तरीके से मैंने लिखा है, इसको लिखने का मतलब ये है कि मेमोरी के अंदर 10 वेरिएबल्स बनाए गए हैं, और उन 10 वेरिएबल्स का नाम एक्स है। ठीक है। यानी मिसाल के तौर पर ये 10 वेरिएबल्स का ग्रुप बना, और इस पूरे के पूरे ग्रुप का नाम एक्स रख दिया गया। ठीक है। पहली लोकेशन को जीरो, पहले वेरिएबल को हम कहेंगे कि एक्स का जीरो वेरिएबल, दूसरे वेरिएबल को कहेंगे कि एक्स का पहला वेरिएबल, तीसरे को कहेंगे एक्स का चौथा तीसरा दूसरा, चौथे को कहेंगे एक्स का तीसरा, और इस तरीके से हम लोग अगर 10 वेरिएबल बनाए हैं तो 0 से लेकर 9 नंबर तक हमारे वेरिएबल्स होंगे। ठीक हो गया। मिसाल के तौर पर मुझे किसी भी वेरिएबल को यूज करना है एज ए, किसी भी अरे के एरिया को, किसी भी अरे के अंदर लोकेशन को यूज करना है बिल्कुल अपने उसी वेरिएबल की तरह, जिन वेरिएबल्स को हम अपनी डे टू डे लाइफ में प्रिंट और स्कैनफ के अंदर यूज करते थे। तो मैं कुछ भी नहीं करूंगा। देखो, एक्स 10 लिखने का मतलब ये है कि इसमें 10 वेरिएबल हैं, एक्स जीरो के नाम से, एक्स वन के नाम से, एक्स टू के नाम से, एक्स थ्री के नाम से, एक्स फोर के नाम से, एंड सो ऑन चलते हैं एक्स नाइन के नाम से। ठीक हो क्या? हेलो। जी सुन रहा हूँ मैं। हाँ, ठीक हो गया ना, समझ आ गई।
x के 10 वेरिएबल्स होंगे तो वो 0 से लेकर 9 तक चलेगा। अब हम लोग इसको यूज किस तरीके से करेंगे, कैसे, जिस तरह हम एक आम वेरिएबल यूज करते हैं उस तरह वेरिएबल यूज करेंगे। फर्क सिर्फ ये है कि अब एक्स वाई जेड वेरिएबल्स नहीं होंगे, अब x0 वेरिएबल होगा, x1 वेरिएबल होगा, x2 वेरिएबल होगा। बाकी सारे काम आपने वैसे ही करने हैं, जैसे प्रिंट एफ प्लीज एंटर एज, और अब आप स्कैनर पे मॉड्यूलो डी और एंड एज लिखते थे या एंड एक्स लिखते थे, अब आप लोग करोगे मॉड्यूलो डी और एंड एक्स 0। ठीक है, इसको करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हमारा प्रोग्राम बिल्कुल वैसे ही चलेगा जैसे आप ऑर्डिनरी वेरिएबल्स को यूज करते हो। अब हम लोग इसको लगातार डाटा एंटर करने के लिए हम लूप एक चला सकते हैं, और इंट आई इज इक्वल टू 0, आई इज लेस देन 10, आई प्लस प्लस। और हम क्या करेंगे, हम लोग प्रिंट एफ करवाएंगे, यानी सारे वेरिएबल में इकट्ठा डाटा एंटर करवाना चाहता हूँ। प्लीज एंटर एज, और स्कैन एफ के अंदर मॉड्यूलो डी और एंड एक्स की आई लोकेशन। आई लोकेशन का मतलब क्या हुआ कि जब आई 0 होगा तो एक्स की 0 लोकेशन में डाटा डालो, आई जब प्लस प्लस होके 1 हो जाएगा तो एक्स की 1 लोकेशन में डाटा डालो, आई जब प्लस प्लस होकर 2 हो जाएगा तो एक्स की 3rd लोकेशन में डाटा इंसर्ट करो, एंड सो ऑन। यानी हम इस तरह लूप चलाकर एक्स की 0th लोकेशन से लेकर एक्स की 9 लोकेशन तक सारा का सारा डाटा एंटर कर सकते हैं। यानी एक्स के 0 नंबर वेरिएबल से लेकर एक्स के 9 नंबर वेरिएबल तक पूरे के पूरे 10 वेरिएबल्स के अंदर हम लोग डाटा एंटर कर सकते हैं। मैं वही एज प्रॉब्लम करवा रहा हूँ और ए के जरिए हम लोग मिसाल के तौर पर डाटा एंटर करते हैं, तो ये डाटा सारा का सारा एंटर होता जा रहा है। हाँ ये 0, हाँ 10 एजेस का 0 से लेकर 9 तक डाटा एंटर हो जाएगा, यानी 10 एजेस का। अब अगर हमें इसे डिस्प्ले कराना हो तो हम लोग इसे डिस्प्ले करवा सकते हैं, एक और लूप चला लेते हैं, लेकिन उस लूप से पहले प्रिंट एफ योर एंटर्ड डाटा इज, ये बैकस्लैश एन कर देते हैं नई लाइन में जाने के लिए, फॉर इंट आई इज इक्वल टू 0, आई इज लेस देन 10, आई प्लस प्लस। अब एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपके ज़हनों में नहीं आता कि हमने आई को यहाँ डिक्लेयर किया है, हम आई को दोबारा यहाँ क्यों डिक्लेयर कर रहे हैं। उसकी वजह यह है कि ये जो आई है, इस आई की जिंदगी सिर्फ इस लूप तक है, जैसे ये लूप खत्म ये आई भी खत्म, इसलिए हम इस आई को दोबारा कर रहे हैं। याद रखिएगा, जब किसी भी ऐसा वेरिएबल जिसकी जिंदगी एक खास एरिया तक महदूद होती है, कोई भी ऐसा वेरिएबल जिसकी लाइफ एक खास एरिया तक महदूद होती है, ऐसे वेरिएबल को हम लोग लोकल वेरिएबल कहते हैं। ठीक हो गया। जबकि आप देखो तो इस x को, इस x10 को हम लोग इस लूप के अंदर भी इस्तेमाल कर रहे हैं, इस लूप से बाहर भी इस्तेमाल कर रहे हैं, और जहां भी चाहे हम लोग उसको यूज कर सकते हैं। ऐसा वेरिएबल जिसकी जिंदगी हर जगह पर होती है, ऐसे वेरिएबल को हम लोग ग्लोबल वेरिएबल कहते हैं। ठीक हो गया जी जी। हाँ, ये लोकल में जाओ, जो जो कंसेप्ट साथ साथ आता जाएगा मैं आपको समझाता जाऊंगा। अच्छा मुझे आप ये बताइए कि ये जो आपकी असाइनमेंट आई है इसकी लास्ट डेट क्या है? इसकी 20 तारीख है। यानी अभी आज 12 तारीख है। जी जी। हाँ अभी 8 दिन पड़े हुए हैं, चलो ठीक है उसका भी हल कर लेंगे हम लोग। आप प्रिंट एफ को यूज करते हैं, प्रिंट एफ में द एज नंबर मोजुलो 1 मोजुलो डी और आई इज मोजुलो डी। समझ लग रही है? मैं जी जी। एक्स सब आई कर दूंगा, ठीक है। यानी एज नंबर 1 इज ये, एज नंबर 2 इज ये, एज नंबर 3 इज ये, एज नंबर 4 इज ये। ठीक हो गया। और हम लोग ये करके साथ साथ ना हम लोग बैकस्लैश एन भी कर देंगे ताकि हमारी प्रॉब्लम जो है वो सही तरीके से हो जाए। मैं इसमें डाटा एंटर कर रहा हूँ। ठीक हो गया। एज नंबर 0 ये, एज नंबर 1 ये, ए नंबर 2 ये, ए नंबर 3 और ए नंबर 4 ये इस तरीके से सेट हो गई। इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं है?
आप दोबारा नो, देख। जीरो, ये जीरो श्योर, वन से वन करना पड़ेगा, आई इक्वल टू वन करना नहीं पड़ेगा नहीं नहीं हमको। नहीं, एक्चुअली आई को जीरो मैंने इसलिए शुरू किया क्योंकि अरे जीरो से स्टार्ट होती है, ठीक है। इसलिए मैंने आई अच्छा। को जीरो से रखा है, क्योंकि अरे जीरो से लेकर 9 तक जाती है, तो फिर आई को भी जीरो से लेकर 9 तक ही जाना चाहिए, ताकि हम अरे को बिल्कुल अच्छे तरीके से यूज कर सकें। जी जी इसलिए मैंने आई को जीरो से स्टार्ट किया। अब हम लोग इसको, अगर हम लोग अरे के सारे एलिमेंट्स को आपस में जमा करना चाहते हैं, तो मैं इंट एक सम वेरिएबल बना लेता हूँ इज इक्वल टू जीरो, और हम दोबारा से करते हैं फॉर इंट आई इज इक्वल टू जीरो, आई इज लेस देन 10, हाँ 10, आई प्लस प्लस। मैं कॉम्प्लेक्स करता जा रहा हूँ प्रॉब्लम को, ताकि आपको लूप्स की भी अंडरस्टैंडिंग हो जाए और अरेज की भी अंडरस्टैंडिंग हो जाए, ठीक है। जी हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग अरे के अंदर सम इज इक्वल टू सम प्लस एक्स ऑफ आई, इस चीज को जरा समझे कि ये क्या हो। सम के अंदर जो भी है उसमें अरे का जीरो इंडेक्स जमा कर दो, यानी सम के अंदर तो जीरो है इस टाइम, तो अरे का जीरो इंडेक्स पर जो भी एज डली होगी वो सम में आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद अरे का वन इंडेक्स आ जाएगा, तो सब में जो भी एज होगी अरे के वन इंडेक्स पे जो भी एज होगी वो सब में जमा होकर सब के अंदर महफूज हो जाएगी। इस तरह इस लूप के कंप्लीट होने पर हमें क्या मिलेगा, हमें सारी एजेस का सम मिल जाएगा, ठीक हो गया, जी समझ आ गई। जी जी और हम क्या करेंगे, सी सॉरी प्रिंट एफ कर देंगे द एवरेज ऑफ ऑल द एजेस इज मोजुलो डी, और यहां पर हम करेंगे सम डिवाइडेड बाय 10। देखो मैंने कितना नाइसली काम कर दिया। देखो जब सम आएगा, सम को हम 10 से डिवाइड करेंगे तो आंसर तो इंटीजर ही आएगा, तो इंटीजर वो खुद ब जी खुद यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। ये होती है बेहतरीन प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस, कि आप बजाय इसके कि लंबी लंबी लाइनें लिखो, आप छोटी सी लाइन में भी इतना आसान काम कर सकते हो कि आपने प्रिंट करवाते ही साथ डिवाइड करते ही साथ प्रिंट करवा दिया, ठीक हो गया। जी देखो हम लोगों ने कई लूप चलाए इस अरे को मैनिपुलेट करने के लिए। मैं आपको दोबारा दिखाता हूँ, 23, 34, 48, और ये सारी एजेस को जमा किया। जमा करने के बाद उसने मुझे सारी एजेस का सम दिखाया, सारी एजेस दिखाई, और सारी एजेस दिखाने के बाद उनकी एवरेज भी बता दी कि एवरेज एज 37 होती है, जी ठीक हो गया आज। जी अच्छा जी, इसके बाद हम लोग जो है वो एक और इसकी एक और एग्जांपल कर लेते हैं, 3-4 एग्जांपल्स करते हैं, और उसके बाद फिर हम लोग एक गैसिंग गेम बनाएंगे, कोशिश करेंगे गैसिंग गेम बनाने की, ठीक है। हम इसको क्लोज करते हैं, शार्प इंक्लूड stdio.h इंट मेन। अच्छा हसनैन, आपका नाम जो है वो HUSNAIN है, एच एस एस एच। हाँ HAS। कभी आपने सोचा कि आपके नेम को अगर एस्काई में कन्वर्ट किया जाए तो क्या बनेगा? नहीं ना, नहीं नहीं ना सोचा। नहीं आ, नहीं। चलो मैं आपको दिखाता हूँ। एक मिनट, अच्छा जी, यहाँ पर हम कैरेक्टर नेम बनाते हैं इज इक्वल टू क्या लिखते हैं, हसनैन, HASNAIN, है ना। जी देखो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है इसमें, ये आपको पता ना डाटा इसमें लिखा जाता है ना। जी जी जी। हाँ अब हम लोग क्या करते हैं, हम इन ये ब्रैकेट के अंदर नहीं लिखते हम लोग, अब अच्छा, बाहर लिख। करेक्टर अरे की खास बात ये है कि करेक्टर अरे को इन्वर्टेड कॉमास में भी लिखा जा सकता है, बाकी अरे के जो डाटा होते हैं उन्हें ब्रैकेट में लिखते हैं, ठीक है।
लेकिन करेक्टर अरे की खास बात यह है कि उसके डाटा को आप इन्वर्टेड कॉमास में भी शो करवा सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि आप ब्रैकेट नहीं यूज कर सकते करेक्टर अरे में, आप ब्रैकेट ब्रैकेट भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, जैसे आप ऐसे कर सकते हैं, एच है ना, ऐसे ही कह रहे हैं ना, जी जी ए एस एन ए आई एन, ठीक है, आप ऐसे भी लिख सकते हैं। जी लेकिन करेक्टर अरे की खास बात ये है कि आप इसके अलावा, ये भी एक टिप है आपके लिए, करेक्टर अरे की खास बात ये है कि आप इस तरह भी लिख लें तो इसका मतलब वही होता है जो हम लोगों ने पहले पढ़ा, कॉफी है। ठीक है स्नान। जी जी तो हम लोग चेक करते हैं कि हसनैन का एस्काई कोड क्या बनता है। ये है 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, मैं इंट x बनाता हूं और इसकी लेंथ में 7 रखता हूं। ठीक हो गया। अब हम चेक जी करते हैं, ये मेरे ज़हन में अभी एक प्रॉब्लम आई है, मैं चेक करता हूं कि अरे और फंक्शंस के जरिए क्या मैं आपके नाम को कंप्यूटर लैंग्वेज यानी एस्काई कोड में कन्वर्ट कर सकता हूं या नहीं कर सकता। तो चेक करने के लिए हम लोग और इंट आई इज इक्वल टू 0, आई इज लेस देन 7, आई प्लस प्लस, और हम क्या करेंगे, एक्स सब आई में कॉपी करवाते जाएंगे इंट में कन्वर्ट करके नेम ऑफ आई को। गौर करें, आपको इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं आई? तो कंफ्यूज हो गया मैं। आई एक्स को मैंने क्या किया, आई में फिर मैंने इस नेम की ith लोकेशन पर h होगा ना, पर a है, 2 पे s, 3 पर n, 4 पे a, 5 पे i और 6 पर n मौजूद है। जी जी अब मुझे ये बताएं कि नेम के h 0 लोकेशन पर h है, तो जब मैं नेम की 0 लोकेशन पर जो वेरिएबल होगा उसकी टाइप इंट में चेंज करके x की 0 लोकेशन पर महफूज करवा सकता हूं। ठीक हो गया, ये मैं कर देता हूं और मैं फॉर दोबारा से चलाता हूं, इंट i इज इक्वल टू 0, i इज लेस देन 7, i प्लस प्लस, और आपको पता है कि आपके नाम का एक एक करेक्टर का एस्काई कोड इसके अंदर महफूज होता गया है ना। जी तो हम लोग क्या करते हैं, इसका एक एक करेक्टर एक एक लोकेशन को प्रिंट करवाते हैं और देखते हैं कि आपके नाम का एस्काई कोड क्या बनता है। हम लोग करेंगे प्रिंट एफ मोजुलो डी, और हम लोग यहाँ पर करेंगे एस्काई कोड बड़ा होगा वो प्रिंट हो जाएगा। लूप जब दो 1 होगा तो 1 लोकेशन पर जो ए का एस्काई कोड पड़ा है वो प्रिंट हो जाएगा, फिर एस का एस्काई कोड, फिर ए का एस्काई कोड, फिर आई का और फिर एन का। 11511097505051110 कितना असाइनमेंट को करने का, और ये अभी भी मेरे ज़हन में आई थी तो मैंने इसको फौरन इम्प्लीमेंट भी कर दिया। अब हम देखेंगे कि हम मजीद अरेज के साथ क्या क्या कर सकते हैं। तो मैं एक नई फाइल निकाल लेता हूँ, इसको से क्लोज करता हूँ, और ये stdio.h, यहाँ पर मैं कैरेक्टर अरे, मेन, ये शोर किस चीज का है? कोड स्कूल साहब आप अपना माइक ऑफ करें। अच्छा जी, अब हम लोग अरे से रिलेटेड मजीद डिस्कशन करते हैं। अरे से रिलेटेड डिस्कशन ये होगी कि मैं चाहता हूं कि एक अरे बनाऊं जो जिसका साइज, एक अरे जिसका साइज
10 हो, ठीक है, और उसमें 0 से लेकर 10 तक तमाम इवन नंबर्स स्टोर हो जाएं। इवन नंबर का पता है ना, वो तमाम के तमाम जी जी, नंबर्स जो 2 पर डिवाइड होते हैं। जो 0 से 10 जो भी इवन नंबर स्टोर हो जाए बस। हाँ, जो 2 पर डिवाइड होते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि वो तमाम के तमाम नंबर जो 2 से मल्टीप्लाई हो सकते हैं, 2 के टेबल पर जो जीरो, दो एक से दो, यानी कि 2 से लेकर 20 तक सारे के सारे इवन नंबर्स हैं, जी है ना। तो हम लोग क्या काम करते हैं, सारे के सारे इवन नंबर्स 2 से लेकर 20 तक के उसके अंदर महफूज करवा सकते हैं। मिसाल के तौर पर 4 int i is equal to 1, i is less than and equal to 10, i प्लस प्लस। और मैं क्या करता हूँ, मैं x, अरे तो मैंने बनाई नहीं, चलो यार इस प्रॉब्लम को छोड़ो। आज हम बनाते हैं गैसिंग गेम। गैसिंग गेम बनाने के लिए ना मैं सी प्लस प्लस के ना एक फंक्शन में जाता हूँ, और वो फंक्शन है मैथ सी प्लस प्लस सी रैंडम फंक्शन। ठीक हो गया, सी रैंडम फंक्शन। सी रैंडम फंक्शन हमारे पास है, और वो फंक्शन रैंडम फंक्शन पता है क्या काम करता है? रैंडम फंक्शन ये काम करता है कि वो रैंडम नंबर जनरेट करता है हमेशा। क्लियर हो गया? मिसाल के अच्छा। तौर पर मैं कहता हूँ जी 0 से लेकर 100 तक हंसना है, तो मुझे कोई नंबर बताओ, तो आप कहोगे 32 यानी 32, क्योंकि आपने अपनी मर्जी से एक नंबर चूज कर दिया। क्लियर हो गया? जी यहाँ पर हमारे पास रैंडम नंबर होंगे, यहाँ पर नहीं है रैंडम नंबर। रैंडम नंबर का मेरे पास एक फार्मूला था, और उस फार्मूले का नाम था रैंडम नंबर जनरेटर। मुझे वो फार्मूला मिल जाए तो फिर मैं आपको समझा दूं, अदरवाइज हम लोग अपना लेक्चर मजीद आगे कंटिन्यू करते हैं। नहीं, हमारे पास वो फार्मूला इस टाइम मिल नहीं रहा। अच्छा जी, मैं चेक करता हूँ। इंट x इज इक्वल टू रैंड, चेक करते हैं, सी आउट x। देखो, रैंड का फंक्शन क्या करेगा, कोई रैंडम नंबर बनाएगा और उसको बनाकर x में सेव कर देगा। हेलो, ओ हेलो,